नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए 6 बड़ी धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है। मोदी का ऐलान सुनकर झूम उठे कर्मचारी, अब न्यूनतम वेतन और पेंशन में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी। पेंशनधारकों के लिए जल्द बड़ी सौगात। ओपीएस पर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला, कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान। साथ ही 8वें पे कमीशन और पेंशन से जुड़ी 2 और अहम खबरें। तो ये सारी खबरें इस वीडियो में जानने वाले हैं। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो वीडियो को अभी से अपनी तरफ से एक प्यार भरा लाइक अवश्य कर दें। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 1 जुलाई से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगा राहत में 4% वृद्धि होने की प्रबल संभावना बन गई है। श्रम ब्यूरो द्वारा जून 2024 के लिए जारी अखिल भारतीय CPI IW 1.5 अंक बढ़कर 141.5 पर संकलित हुआ है। मई में सामान्य सूचकांक 139.9 पर संकलित हुआ था। फेस्टिवल सीजन में सरकारी कर्मचारियों के लिए सितंबर के दौरान DA और DR मिलने की घोषणा हो सकती है। DA और DR की मौजूदा दरों में 1 जुलाई से बढ़ोतरी होगी। बता दें कि केंद्र सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी से देय महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की सौगात मिली थी। इस वृद्धि के साथ ही DA की मौजूदा दर 46% से बढ़कर 50% पहुंच गई थी। अब 1 जुलाई 2024 से एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों को DA में बढ़ोतरी की सौगात मिल सकती है। फरवरी, मार्च व अप्रैल माह के दौरान औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की सर्वे रिपोर्ट सकारात्मक है। फरवरी में यह सूचकांक 0.3 अंक बढ़कर 139.2 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ था। मार्च में इस सूचकांक में 0.3 अंक की कमी देखी गई थी, लेकिन अप्रैल 2024 का अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक 0.5 अंक बढ़कर 139.4 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। ऐसे में संभव है कि DA की दर कम से कम 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं इसके ऐलान को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पहले ये संभावना लगाई जा रही थी कि स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता और महंगा राहत का तोहफा मोदी सरकार दे सकती है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस से पहले कैबिनेट की बैठक किन्हीं कारणों से टल गई और अब आगामी बैठक में 4% DA और DR पर मोहर लग सकती है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें पे कमीशन को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए पिछले कुछ समय से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024 में 8वें वेतन आयोग को लेकर किसी प्रकार का जिक्र नहीं करने से कर्मचारियों और पेंशनर्स में ये आशंका और भी गहराई गई थी कि उन्हें 8वें पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उम्मीद थी कि बजट में इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने से लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स एक बार तो निराश हो गए थे। हालांकि अब वित्त सचिव TB सोमनाथन के बयान से इस दिशा में नई आशा जगाई है। भारत में हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा रही है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था और इस आधार पर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, लेकिन सरकार की ओर से इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होने और बजट में इस मुद्दे का जिक्र न होने के कारण कर्मचारियों और पेंशन भोगी चिंतित नजर आ रहे थे। कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार को कई बार इस संबंध में प्रतिवेदन भेजे, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। बजट 2024 में 8वें वेतन आयोग का जिक्र न होने के कारण सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में ये चिंता बढ़ गई थी कि सरकार इसे
आयोग का गठन करेगी या नहीं। इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में भी सवाल उठाए गए, लेकिन वित्त राज्य मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार का फिलहाल इस पर विचार करने का कोई भी इरादा नहीं है। यह स्थिति कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच निराशा का कारण बनी थी। इन तमाम अनिश्चितताओं के बीच केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने हालिया बयान जारी किया है और कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन में एक नई उम्मीद जगा दी है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार निकट भविष्य में 8वें वेतन आयोग पर बड़ा निर्णय ले सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर लागू करने को लेकर इनकार नहीं किया है। सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है, बल्कि इस पर निर्णय लेने के लिए सही समय का इंतजार किया जा रहा है। सोमनाथन ने कहा कि 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होना है, इसलिए अभी इस पर कोई बयान देना जल्दबाजी होगी, लेकिन आने वाले महीनों में इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने हालिया बयान से देश भर के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नई उम्मीदें मिली हैं। उन्होंने संकेत दिया कि नया वेतन आयोग जल्द लागू हो सकता है, जिससे उनके वेतन और पेंशन में सुधार होने की संभावना है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन में जल्द बढ़ोतरी करने का आग्रह किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि न्यूनतम वेतन को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन की लंबे समय से मांग चली आ रही है कि उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जाए। साथ में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जाए। इसी प्रकार से पेंशन बढ़ोतरी की भी लगातार मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि वर्तमान में महंगाई की दर ज़्यादा है और रिटायर्ड कर्मचारी अपना जीवन यापन करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जल्द इस दिशा में केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान किया जा सकता है। साथ ही पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले फैसला लेना जल्दबाजी होगी। आपको बता दें कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है और जल्द केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। उसके बाद में केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी और फाइनल फैसला लिया जाएगा। लेकिन संभावना ये बन रही है कि देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जा सकता है, और वो भी एनपीएस के तहत दिया जा रहा है।